हाँ जी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का टॉपिक है डीएसटी, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो पहले सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं स्क्रीन पर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक से आपको 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला जो है वो एंगल वाला बनेगा, दूसरा जो है वो डायरेक्शन वाला बनता है, तीसरा जो है वो शॉर्टकट डिस्टेंस वाला जो है वो क्वेश्चन बनता है इससे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज होता है। चौथा जो है वो शैडो वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में ट्राई करेंगे कि ऊपर का 2 से या 3 कुछ टॉपिक कवर अप हो जाए, और बाकी का जो टॉपिक है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन किस तरीके से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला पोर्शन दैट इज साउथ होता है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर यहाँ से हम लोग लाइन खींचते हैं ऐसे करके और ऐसे करके, तो फिर इसका नाम हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर कोई बंदा ईस्ट पे खड़ा है और कंप्लीटली एक राउंड लगा करके फिर वापस से अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो वो होता है 360 डिग्री। बट अगर मैं इतने एंगल की बात करूं, ये होता है 90 डिग्री, ये एंगल की बात करूं तो ये होता है 45 डिग्री, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये होता है 180 डिग्री। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मतलब ये समझ करके, ताकि एंगल वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है, दूसरा जो मैंने शॉर्टकट वाला बताया, अच्छा डायरेक्शन वाला बताया था, डायरेक्शन में वही आपको बोलेगा कि आप नॉर्थ में चल रहे हो, फिर आप टर्न राइट किए, फिर 20 किलोमीटर चले, फिर टर्न लेफ्ट किए, फिर 45 किलोमीटर चले। तो ऐसा कुछ आप लोग को उसमें बताया जाएगा, तो वो आपको प्रैक्टिकली जब तक मैं आपको क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टेंस, जो शॉर्टकट डिस्टेंस है वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग छोटे क्लास में करते हुए आए हो। उसमें आपको बोल देगा कि एक बंदा है वेस्ट की तरफ गया है, फिर वो नॉर्थ की तरफ गया है, अब बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। अब मान लो नाम दे दिया हम लोगों ने ए बी सी, तो अभी ए सी हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। मान लो ये एच होता है, ये पी होता है, ये बी होता है ना, ये 90 डिग्री है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उससे क्या होगा, एच क्या है हमारा, ए सी, तो ए सी आपको फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो ये काफी आसान है। ठीक है, बट हाँ इसमें ये है कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना उतना आप लोग के लिए अच्छा है, कि आप लोग है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाओगे, थिंक कर पाओगे क्वेश्चन को। तो चलो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर मैं ओपन करता हूँ। हाँ, ये देखिए पहला क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो चलिए आइए देखते हैं, यहीं पे आप लोग को बताता हूँ मैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, तो बंदा यहाँ पे वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट से अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाऊं तो ये मेरा 45 डिग्री वेस्ट है, यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज तो ऐसे ही होता ना, ऐसे ही होता क्लॉकवाइज, तो ऐसे करके 45 डिग्री चला। फिर यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, अब यहाँ से 180 डिग्री चलना है, तो 180 डिग्री तो भैया यही होगा पूरा, ये कंप्लीट 180 डिग्री। ठीक है, जब ये 180 डिग्री आ गया इसके बाद वो टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पीछे की ओर, फिर से वापस उल्टा चलना। तो यहाँ से रुक जाइए, मैं अलग कलर ले लेता हूँ तो आप लोगों को समझने में काफी अच्छा होगा। तो यहाँ से ले लिया मैंने अलग कलर। मान लो यहाँ से मैं वापस यहाँ जाता हूँ फिर से, तो 180 डिग्री हुआ ना, ठीक है 180, फिर यहाँ से यहाँ आया तो 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे पहुंच गया, तो 180 और 45 को ऐड करता हूँ तो 225, मतलब यहाँ तक जब आ गया वो 225 तक है। बट ये कह रहा है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री कैसे आएगा, 45 और ऐड करेंगे तब, तो ये 5 क्या हो गया 10, और 4 2 6 और 7 ये 270 डिग्री। तो 270 डिग्री मुझे चाहिए ही था क्वेश्चन में,
तो अगर मैं यहाँ तक आऊंगा, यहाँ तक, तो यही तो हुआ हमारा 270 डिग्री, ये 45, ये भी तो होता है 45 डिग्री, ठीक। फिर से मैं बता रहा हूँ 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री ये हो गया, फिर 45 ऐड किया, ये 45 ऐड किया, तो यहाँ तक पहुँच गया हम, ठीक है। ये 225 यहाँ तक है आपका, 225 लिख दे रहा हूँ मैं, 225, ठीक है। फिर 45 ऐड किया तो 270, जो मुझे रिक्वायरमेंट था, तो 45 डिग्री तो यही होगा। और ये कौन से डायरेक्शन में, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये साउथ वेस्ट, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था 2005 आई थिंक, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आई थिंक क्लियर हुआ, आप लोग क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा, मानिक वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, took a left turn and walked 20 meter. He again took a left turn and walked 40 meter. How far and in which direction is he from the starting point? तो काफी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये डायरेक्शन वाला है, जो आपको नहीं बता रहा था कि नॉर्थ चलेगा साउथ चलेगा, ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, मानिक वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले हम लोग रफ में ड्रॉ कर लेंगे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। तो मानिक कहाँ चला है, 40 मीटर, 40 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ मेरा ऊपर होता है, तो ऊपर की तरफ चला है 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो किधर को मुड़ रहा है, ये टुक लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। तो लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा ना, हमारे हाथ का लेफ्ट इधर है, तो ये 20 मीटर इधर हो जाएगा, ये 20 मीटर चला, ठीक है। He again took a left turn and walked 40 मीटर। फिर अब देखो बंदा यहाँ पे खड़ा है, अब तुम अपने आप को एज्यूम करोगे, तुम यहाँ पे खड़ा रहोगे तो तुम्हारा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, है ना, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट वो मुड़ रहा है ना, लेफ्ट मुड़ा कितना, 40 मीटर, तो ये 40 मीटर हो गया, ठीक है। कह रहा हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ तक वो पहुंच गया, तो ये डॉट डॉट करके अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो अगर ये 20 होगा तो ये भी तो 20 होगा, क्लियर है, ये 20 तो ये भी 20, तो ये तो पता चल गया कि 20 किलोमीटर चला है। बट ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, क्या है, अब कोई बताएगा यहाँ पे क्या है? हेलो, अब देखिए ध्यान से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसका ईस्ट था, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाउ फार, हाउ फार मतलब 20, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन पे है वो। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट है, तो ईस्ट से कहाँ पे, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे आंसर पे क्या लिखोगे, 20 मीटर टू द वेस्ट, है समझ में। चलिए ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर एक सेकंड सर, इसके अंदर तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर, नन ऑफ दीज? नन ऑफ द दीज होगा। नन ऑफ दिस। तो सर एक चीज मुझे आप पीछे कर सकते हो, एक चीज पूछनी थी मुझे। एक सेकेंड, इसमें सेव का तो ऑप्शन नहीं, आप बताओ क्या पूछे थे। अरे मैं ये कह रहा था, जब हमने लास्ट जो 40 मीटर्स हमने करा है, जब उसने अपनी वहां से लेफ्ट लिया, फिर वो हाँ 40 मीटर्स चला हाँ वहां, तो हमारा डिस्टेंस आ गया था कि हमारी एक्चुअल पोजीशन से 20 मीटर्स दूर है, हाँ मतलब वहां जाके पहुंचा है ये। हाँ लेकिन सर ये वहां जाके जब 40 मीटर्स पे स्टॉप हुआ है, तो इस क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि इसका फेस इस तरफ कर रहा है, इस डायरेक्शन में। नहीं नहीं, तुम तो अपने ये आप को एज्यूम देखो, तुम अपने आप को एज्यूम करो, मानिक वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तुम जब चलोगे इधर नॉर्थ की तरफ, तो तुम्हारा ये राइट है, ये लेफ्ट है ना, अपने आप को हाँ। एज्यूम करो, ये राइट ये लेफ्ट। तो अब तुम क्या कर रहा है, टुक लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर तुम घूम रहे हो, फिर अपने आप को एज्यूम करो, जब तुम यहाँ पहुंचोगे तो ये तुम्हारा राइट, ये तुम्हारा लेफ्ट है ना। हम्म।
ये राइट ये लेफ्ट होगा, फिर लेफ्ट की तरफ तुम मुड़े, तब तुम जब खड़ा हो रहे हो यहाँ पे तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, आया समझ में? हाँ सर, लेकिन हमारा लेफ्ट हो गया ईस्ट, राइट हो गया हमारा वेस्ट, ठीक तो है। लेफ्ट राइट का तो कोई पंगा ही नहीं है। अब लास्ट में वो पूछ रहा है कि हाउ फार, मतलब तुम यहाँ पे जब पहुंच गए और ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर पे हो, तो जब ये 20 है तो ये भी 20 है। हाँ तो ये 20 आ जाएगा, ये सर समझ आ गया। ठीक है, अब कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से तुम किस डायरेक्शन पे हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो तुम्हारा ईस्ट है ना, तो ईस्ट से कौन से डायरेक्शन पे, वेस्ट की तरफ होना। देख रहा क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आया समझ? ठीक, चलिए ये भी हो गया हमारा। तो चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। A villager went to meet his uncle in another village situated 5 kilometers away in the northeast direction of his own village. From there, he came to meet his father-in-law living in the village situated 4 kilometers in the south of his uncle's village. How far away and in what direction he is now? तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ इसको। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये विलेजेस कहाँ जा रहा है बताइएगा। A villager went to meet his uncle in the another village 5 kilometers away in the northeast direction. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किधर होगा, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये वाला हो गया ना, ये वाला। yes. तो बंदा यहाँ खड़ा है तो यहाँ जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद वो क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ हिज ओन विलेज। फ्रॉम देयर ही केम टू मीट हिज फादर इन लॉ लिविंग इन द विलेज सिचुएटेड, अच्छा ये पहले 5 किलोमीटर, ये 5 लिखिए, इन द साउथ ऑफ हिज अंकल। तो यहाँ पे है तो साउथ क्या नीचे है ना, साउथ, साउथ देखो यहाँ नीचे, तो ये इधर आ जाएगा साउथ, ठीक है। 4 किलोमीटर है इन द साउथ ऑफ हिज अंकल्स विलेज। हाउ फार अवे एंड इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ। तो अब क्या यहाँ पे ये डॉट 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 करके लगा दो। तो यहाँ पे अब क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ, ये पहले ऐसे गया फिर ऐसे करके आया है ना, तो यहाँ पे ए हो गया, ये ओ ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, ओ बी निकालना है, हमें ओ बी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब मुझे ओ बी स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है हमारा, 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस ए बी कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 25 माइनस 16। तो ये ओ बी स्क्वायर, ये ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी कितना आ जाएगा हमारा, ये माइनस करने के बाद कितना आएगा 9, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 9 कितना होता है 3। तो ये मेरा कितना आ गया 3। तो 3 किलोमीटर तो आ गया, ठीक है। अब कौन से डायरेक्शन में कह रहा है, हाउ फार अवे एंड व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ। तो ये डायरेक्शन वाला बताइए आप। इसका ये इनिशियल पोजीशन था ना, अब वो बी के पास है तो इनिशियल पोजीशन का वेस्ट हो गया। अब कहाँ पे है, ईस्ट पे है ना, सामने में क्या होगा, ईस्ट ही तो होगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना। तो क्या लिखोगे, 3 किलोमीटर टू द ईस्ट, बी है समझ में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दूसरा लिंक दे रहा हूँ, उसमें हम आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।